जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मेरा नाम अमन कुमार है और मैं इस बार एसएससी सीजीएल 2025 के थ्रू ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर सेलेक्ट हुआ हूँ। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आज आपके लिए एक नया मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैंने एसएससी सीजीएल 2025 में कैसे प्री के पेपर में 50 आउट ऑफ 50 लाए थे और मेंस के पेपर में 87 आउट ऑफ 90 लाए, जिसकी हेल्प से मेरा प्री भी अच्छे नंबर से निकला था और मेंस मेरा ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर मैंने सिलेक्शन इस बार लिया है। तो आप लोगों को वीडियो के एंड तक बने रहना है और आपको जो भी क्वेरी हो वो कमेंट में बताएं। लेकिन तब तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैंने पिछले 46 जो भी शिफ्ट जब से ईडी आई है उसका मैंने एनालिसिस किया, तो उसमें देखा कि सबसे ज़्यादा जो पेपर सवाल पूछे जा रहे हैं वो 3D के पूछे जा रहे हैं। लगभग में 3 से 4 क्वेश्चन मेंस में 4 से 5 क्वेश्चन आए थे 3D थे, सिर्फ 3D थे। उसमें भी प्रिज्म एंड पिरामिड के सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए। तो जो चैप्टर आप सबसे ज़्यादा स्किप कर देते थे प्रिज्म एंड पिरामिड, वो आपको अब ज़रूर ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा वेटेज ही उसका हो गया है। तो आप लोगों को बता दूं कि आपको अगर 2 पोर्शन में मैथ्स बांटा जाता है, एक अर्थमेटिक एक एडवांस। अगर आप एडवांस को शुरू करते हैं तो आप सबसे पहले मेंसुरेशन को पढ़िए, क्योंकि वेटेज के हिसाब से आप पढ़ेंगे तो आप दूसरों से जल्दी अच्छा स्कोर कर जाएंगे। अगर आप सिर्फ उसके हिसाब से पढ़ेंगे कि कैसे पूरा मैथ पढ़ना है, तो आपके लिए अभी समय 3 महीने बहुत कम है। तो अभी आपको सिर्फ एक दिमाग में रहना चाहिए कि मेरा प्री निकले, फिर प्री के बाद में लगभग में मुझे 3 से 4 महीने मिल जाएंगे और 3 महीने अप्रॉक्सीमेशन मिल जाते हैं। तो उसमें जो है हम और अपना मैथ्स को और अच्छा एनहेंस कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए सबसे पहले आप मेंसुरेशन उठाइए, मेंसुरेशन को पढ़ डालिए, चाहे किसी भी टीचर से पढ़िए, लेकिन आप मेंसुरेशन को पढ़िए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रिज्म एंड पिरामिड को स्पेशली पढ़िए अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। प्रिज्म एंड पिरामिड के सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में आप ज्योमेट्री हमेशा फेवरेट टॉपिक रहा है एसएससी का, चाहे आप कोई भी ईयर के सवाल उठा लीजिए, जब ज्योमेट्री के अच्छे सवाल ना पूछेगा, हमेशा अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद में आप अलजेब्रा को भी स्किप नहीं कर सकते, और ट्रिग्नोमेट्री। ये जब चारों चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो लगभग में आपका एडवांस पोर्शन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में आप अर्थमेटिक की तरफ जाइए। अर्थमेटिक में सबसे पहला चैप्टर ही परसेंटेज उठाइए, क्योंकि पूरा लगभग में 70% अर्थमेटिक ही परसेंटेज पर निर्भर है। अगर आपका परसेंटेज पे अच्छा कवरअप है, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है, आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू जो याद कर लीजिए, और तो उससे आपका मैथ जो है अर्थमेटिक सॉल्व करने की विधियां जो है आपको जल्दी पकड़ लेंगे, और टीचर स्टूडेंट की अपेक्षा आप जल्दी उन लोगों से आगे निकल जाएंगे। उसी क्रम में मैं आपको बताऊं परसेंटेज के बाद में आप पढ़िए तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद में प्रॉफिट लॉस के बाद में आप CISI को भी नहीं स्किप कर सकते। CISI भी बहुत अच्छा इस बार पूछ रहा है, तो CISI में कैलकुलेटिव सवाल बनते हैं। CISI में हमेशा कैलकुलेटिव सवाल पूछे जाते हैं, तो आप CISI को भी मत स्किप करिए। खासकर इंस्टॉलमेंट आप पढ़िए, और अगर इंस्टॉलमेंट को अगर नहीं है तो कोई भी टीचर देख लीजिए, तो यूट्यूब पे पढ़ाए इंस्टॉलमेंट, बढ़िया से आप रिवीजन करके जाइएगा। उसके बाद में इंस्टॉलमेंट के बाद में आप टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, लगभग में यही मेन चैप्टर है। एवरेज भी है और रेशेस इसी में आ जाते हैं। तो और नंबर सिस्टम को कभी मत छोड़ के जाना, क्योंकि नंबर सिस्टम से भी बहुत सवाल अब बनने लगे हैं, ध्यान रखना। तो छोड़ना कुछ नहीं है लगभग में, लेकिन आप जो चैप्टर के ज़्यादा वेटेज हैं उसको पहले प्रायोरिटी दीजिए। अगर आप उसको उसी हिसाब से चलेंगे तो कोई बात नहीं, जल्दी आप निकल जाएंगे। जितनी जल्दी हो सके आप अपना फाउंडेशन कंप्लीट करिए। फाउंडेशन जैसे ही आपका कंप्लीट हो, उसके बाद में आप सिर्फ रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करने के बाद में आप कोई भी PYQ जो भी 2017 के बाद में 18 से लेकर के 25 तक कोई भी है उठा लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। और अगर आपको उसमें अगर आपका नहीं पूरा सॉल्व करना है, तो एक गगन प्रताप सर ने एक मैथ की जो है टॉप 2-3 साल के शायद एक बुक बना रखी है, मैथ्स किंग। उनका चाहे आप टेलीग्राम चैनल पर ले लें, या या हम डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, और चाहे उनके ऐप से ले लीजिए। वो भी बेस्ट बुक है उन्होंने बना रखी है, उसका सॉल्यूशन भी बढ़िया दे रखा है। तो आप वो भी PYQ के लिए बेस्ट रहेगी। उससे बढ़िया हमें लगता है कि किसी ने नहीं प्रोवाइड कराई PYQ के लिए। तो उसके बाद में कम
क्वेश्चन, लेकिन टॉप के क्वेश्चन उसमें रहते हैं। उसके बाद में आप मॉक टेस्ट का अभी सेक्शनल टाइमर आ गया है। सेक्शन टाइमर में क्या है कि आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं। आप 15 मिनट में 25 करिए, उसके साथ एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बिना एक्यूरेसी के आपको 15 में 25 करना ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंसर देना है, सही आंसर देना है, इसलिए एक्यूरेसी बहुत मेंटेन करेगी। अगर आप एक्यूरेसी के साथ बढ़िया से अगर मैनेज करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स अगर आप 22 से 24 के बीच में भी अगर आपने क्वेश्चन मैथ्स में कर लिए तो कोई अच्छा स्कोर माना जाएगा इस बार एसएससी सीजीएल में। तो इसी क्रम में आपको बताऊं, पढ़ते रहिए। पीवाईक्यू के लिए पिनाकल बेस्ट बुक है, और भी कोई पीवाईक्यू अगर आपके पास है तो वो भी वही प्रेफर करें, कोई बदलने की नहीं। पीवाईक्यू सब सेम ही देते हैं, और सब लगाने का तरीका अपना रखना, और किताबों के तरीके से मत लगाना, नहीं तो मैथ्स में आप फंस जाएंगे। इसी क्रम में मैं आपके लिए आगे और भी क्या नाम चैप्टर के क्या नाम सब्जेक्ट के वीडियो लेकर के आऊँगा कि मैंने जीएस कैसे पढ़ी, जीके कैसे पढ़ी, सभी के लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप लगे रहिए। बाद बाकी आपकी कोई क्वेरी कमेंट में बताइए कि क्या है, तो उस पर भी मैं सेपरेट वीडियो आपको बना के दूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।